रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बरलाने वाला, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन। नाज़रीन, आज रमज़ान स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद अनीस सबा खाना। आज मेरे साथ जो मेहमान हैं, जो गेस्ट हैं, उनसे मेरी रिफ़ाक़त तकरीबन 15 साल पुरानी है, इससे भी शायद पुरानी होगी। आप टीवी एंकर भी हैं, सोशल वर्कर भी हैं और कारोबार के हवाले से गुलबहार ट्रेडर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। माशाल्लाह बहुत सारी अचीवमेंट है। मुझे आज इंटरव्यू करते हुए इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है कि 15 साल जो मेरी इनके साथ रफ़ाकत रही है, एक हक टीवी से हमारा इनका साथ रहा और वहाँ पर ये खुद अपनी ट्रांसमिशन करते थे, मैं अपनी ट्रांसमिशन करता था, हमारी वहाँ मुलाकात हुआ करती थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज तक वो मुलाकात जारी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं बग़ैर किसी तामुल के बढ़ूँगा। हमारे प्यारे दोस्त, हमारे प्यारे भाई, मेरे मोहसिन, मेरे उस्ताद मेरे साथ मौजूद हैं, मोहतरम जनाब सलीम साथियानी साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई? खैरियत से? सलीम भाई, अगरचे आप टीवी कॉम्पेयर हैं, वो अपनी जगह पे है, सोशल वर्कर हैं, वो अपनी जगह पे हैं, जनरल सेक्रेटरी वो अपनी जगह पे, अच्छी अचीवमेंट है। लेकिन चूँकि हम मीडिया से हमारा आपका वाबस्तगी 15 साल से कम व बेश ज़्यादा या कम अरसा हो गया, लेकिन आपको हमने बहुत पोलाइट वे में देखा हर जगह पे। अब उस वक्त से भी जब आपका आगाज़ था या मेरा आगाज़ था, कम अज़ कम मेरा तो आगाज़ ही था, तो आपसे मुलाकात होती थी, आपकी शफ़क़तें, आपकी मेहरबानियाँ, आप हमें गाइडलाइन भी देते थे, इस तरह करो, इस तरह करो, तो वो एहसान तो हम आपका कभी भूल नहीं सकते। तो मुझे आज बहुत ज़्यादा अच्छी फीलिंग आ रही है, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है कि मैं आपका इंटरव्यू करने जा रहा हूँ और इंटरव्यू में आप मेरे साथ बैठे हैं। तो आपको कैसा लग रहा है इस ट्रांसमिशन में? सबसे पहले तो मैं अनीस भाई आपका बहुत शुक्रगुजार हूँगे, आप बल्कि पूरी मेमन न्यूज़ की टीम का, कि उन्होंने आज मुझे इस इंटरव्यू के लिए मदऊ किया। और मेरे लिए बड़े एज़ाज़ की बात है कि हमेशा मैं लोगों के इंटरव्यू करता रहा, लोगों के साथ टॉक शो करता रहा और आज एक मेहमान की हैसियत से यहाँ बैठा हूँ, तो बड़ी अच्छी फीलिंग है। और बिलखसूस आपके साथ प्रोग्राम करने के हवाले से बहुत खुशी महसूस हो रही है कि हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, बहुत अच्छे वक्त हमारे साथ हमारा गुजरा है और बड़ा अच्छा सेटअप था। हमारी हर जगहों के ऊपर जो मुलाकात होती थी, मतलब हमारे चैनल से बहुत सारे लोग जो है, अगर हम हक टीवी की बात करते हैं तो हमारा आगाज़ ही हक टीवी से हुआ था और 15 साल हो गए उस हक टीवी के हवाले से। तो मैं देखता हूँ कि उसमें हमने बहुत सारे बड़े बड़े नात ख्वां निकाल दिए और ये सारे के सारे जितने भी बड़े बड़े नात ख्वां हमारे पास आते थे, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें जो इज़्ज़त दी थी, जो मुकाम दिया था, और आप तो माशाल्लाह जो नात ख्वानों के साथ प्रोग्राम करते थे उसका भी एक बड़ा नाम था माशाल्लाह। जी बिल्कुल, इस हवाले से भी हम कुछ यादों को ताज़ा भी करेंगे और वो चाहे हक टीवी हो, चाहे इल्म टीवी हो या दीगर चैनल, उसके हवाले से भी हम ज़रूर बात करेंगे। और फिर मेमन जो न्यूज़ है वो किस तरह थोड़ा सा मुनफरिद भी है और यहाँ पर काम करने में कितना मज़ा आता है, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आपकी स्टूडेंट लाइफ की तरफ चलते हैं। ज़ाहिर बात है, आप जब स्टूडेंट लाइफ से आगे बढ़ते हैं और मीडिया की फील्ड तक आते हैं तो इससे पहले आपकी एक स्टूडेंट लाइफ होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो बहुत पार्टिसिपेट करते हैं, यानी ड्रामों में हिस्सा ले रहे होते हैं, नात ख्वानी में हिस्सा ले रहे होते हैं, नेशनल सॉन्ग्स वगैरह में हिस्सा ले रहे हैं। आपकी स्टूडेंट लाइफ कैसे गुजरी? देखो अनीस भाई, मेरी स्टूडेंट लाइफ ऐसी थी कि मैं शुरू से ही जो है ना, क्या कहते हैं, इस फील्ड से मुंसलिक रहा। ख़ासतौर पे स्काउट्स मैंने ज्वाइन किया। मेरा बेसिकली ताल्लुक़ मीर बखास से, और वहाँ जो है स्काउट्स के ग्रुप होते थे हमारे, उसके अंदर मैं एक्टिविटीज़ के अंदर हमेशा रहा हूँ। बिलखुसूस में कंपेयरिंग का मेरा शोबा था, और फिर ये जुलूस वगैरह, ये जो कहते हैं आशूर के जुलूस होते थे, इससे पहले भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती थी। तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मीर बखास में बेस्ट अनाउंसर ऑफ मीर बखास का 9 दफ़ा अवार्ड हफ्ता हूँ मैं। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। डिप्टी कमिश्नर वगैरह आया करते थे और वही जो है ना, क्या कहते हैं, बैठ के डिसाइड करते थे कि कौन अच्छी कंपेयरिंग कर रहा है, कौन अच्छे अपने कैंप को लेके चल रहा है। तो हर जगह मुख्तलिफ़ ज़बानों में अनाउंसमेंट होती थी, तो मैं इंग्लिश, उर्दू, मेमनी और सिंधी वगैरह इसके अंदर भी वो करता रहता था प्रोग्राम। तो वहाँ से अल्लाह ताला का शुक्र है कि फिर स्टूडेंट लाइफ से ही जो बस एक खिदमत का भी शौक़ था कि किसी तरह भी स्काउट्स ग्रुप ही ऐसा है कि जिसके अंदर जो है यही अवेयरनेस दी जाती है कि यार किसकी भलाई कैसे की जाए। तो शुरू लाइफ से अल्लाह ताला के फजल से इसी फील्ड में है। अच्छा, इससे थोड़ा सा हट के ये सवाल आपने स्काउट्स के हवाले, जारी बात है कि अगर मैं
आपकी बातों से मैंने ये अंदाज़ा लगाया कि एज अ स्काउट आप प्रमोट आप समझ लिए कि आप आगे आए, लेकिन जब हम भी अपनी फील्ड में आगाज़ देखते हैं स्टूडेंट लाइफ के अंदर, तो उस वक्त जो स्काउट्स जो थे वो बहुत नुमायाँ होते थे। यानी हम ये समझते थे कि जिस तरीके से हमारे फ़ौजी भाई होते हैं इस तरह स्काउट्स भी होते हैं, लेकिन आप नहीं समझते कि अब वो स्काउट्स का ग्राउंड हमें कहीं नज़र नहीं आते? क्या वजह है? इस हवाले से कुछ कहेंगे? वजह ये कि शुरू के अंदर जो है ना इतना ज़्यादा मीडिया की वो नहीं थी, और शुरू में एक सारे जो लोग मिल के काम करते थे उसमें एक अखलास था, सब कुछ था। अब ये सारी दूरियां तो हो गई। अब स्काउट्स को क्यों आगे लेकर नहीं चले? जब आपका आगाज़ ही स्काउट से, अब आपका जी नहीं चाह रहा था कि मैं इसको लेकर चले? कि मेरा जो बेसिकली ताल्लुक, मैंने अनीस भाई बताया ना आपको कि मैं मीरपुर खास से था, फिर मीरपुर खास के बाद मैं कराची के अंदर आ गया, मेरा ख्याल है 80 के अंदर मैं कराची आ गया था। तो उस वक्त जो है फिर वो सारे राब्ते, वो सारी बात एक्टिविटी आपकी वहीं से मौकूफ़ हो गई। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। मीडिया में आप आए तो ज़ाहिर बात है कि जब आप स्टेज का प्रोग्राम कर रहे होते हैं या आप दीगर डिबेट में हिस्सा ले रहे होते हैं तो वो मीडिया को आपको लाइमलाइट में आप नहीं होते हैं, लेकिन फिर आप मीडिया ज्वाइन करते हैं। हमने देखा आपने हक टीवी, कम बेश आपने 15 साल पहले हक टीवी ज्वाइन किया। वो इत्तफाक़िया हो गया था, हादसाती हो गया था, या कोई डेलिबरेटली आपने सोचा था कि मैं एप्लीकेशन दूँ, उनको अप्लाई करूँ और अपना क्या कहते हैं उनके सामने पेश इंटरव्यू दूँ और फिर मैं पास हूँ? किस तरह हुआ ये? कुछ ऐसा था कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही मैं स्टूडेंट लाइफ से फिर जब इसी तरफ आया तो मेरा कंपेयरिंग शोबा था, और मैं क्या कहते हैं ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन के प्लेटफॉर्म से सारे प्रोग्राम वहाँ क्या कहते हैं पार्टिसिपेट करता था। एज ए क्या कहते हैं अनाउंसमेंट मेरी होती थी और कंपेयर के हवाले से। तो स्कूल हमारे होते थे, स्कूल में आज की शाम बच्चों के नाम एक प्रोग्राम होता था जिसके अंदर मैंने 50 प्रोग्राम की मुसलसल होस्टिंग की थी, प्रोग्राम की थी। तो हम स्कूलों के दरमियान भी मुकाबले कराते थे, जैसे आज की शाम उसमें टेबलों के मुकाबले भी होते थे। तो उससे जो है बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। और फिर इसके बाद जो है क्या कहते हैं ख़ास तौर पे जुनैद इकबाल का एक प्रोग्राम देखते थे हम, क्या कहते हैं क्यू टीवी के ऊपर, वो सिलानी अल्लामा बशीर फारूकी साहब दुआ के साथ, जो काफ़ी मारूफ हुआ था, काफ़ी मारूफ हुआ था। उसके अंदर ये एक चीज़ देखी थी कि यार इनके तुफ़ैल जो है बहुत लोगों को इस्तिफ़ादा हासिल हो रहा है, बहुत लोगों को क्या कहते हैं अच्छे उसके हवाले से जा रहे थे। उस वक्त क्यू टीवी एक मशहूर प्रोग्राम लेके चलता था। तो हमारी मेरे एक दोस्त थे हनी मूसानी, आल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन में, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, इंतकाल हो गया। तो उन्होंने मेरी जो हक टीवी के मालिक थे उनसे मेरी मुलाकात कराई थी, हनीफ गैलेक्सी साहब से। तो शुरू के अंदर हमने हक टीवी के लिए ये काम किया कि यहाँ का लोगो वगैरह भी सब हनीफ भाई ने हमारे साथ बैठ के वो डिज़ाइन किया था। शौक़ मेरा वो था, उन्होंने मेरा इंटरव्यू किया, ये किया, और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि आप पहले न्यूज़ पढ़ेंगे, फिर उसके बाद एक प्रोग्राम डिसाइड हुआ था कि ये वाला प्रोग्राम आपके साथ करना है, लेकिन फिर वो आपस में आगे पीछे हुआ। तो फिर हक टाइम जो है मुझे दिया गया मुफ्ती मसूद के साथ उस प्रोग्राम को। तो अल्लाह का शुक्र है कि पहला लाइव प्रोग्राम मैंने हक टीवी से। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? जैसे आप स्टेज का प्रोग्राम करना तो एक अलग चीज़ होती थी कि आजकल तो लाइव आप फौरी तौर पर जनरेट कर देते हो, आप फेसबुक के थ्रू लाइव चले जाते हो, लेकिन उस वक्त जो है 15 साल पहले जब वो कहते हैं क्यू, तो फिर जो पाँव के नीचे ज़मीन निकल जाती है, तो वो किस तरह का एक्सपीरियंस था? कुछ शेयर कीजिए। पहला लाइव प्रोग्राम था मेरा हक टाइम के नाम से मुफ्ती मसूद के साथ, और यकीन करो कि उस वक्त ऐसी सिचुएशन थी कि हनीफ गैलेक्सी साहब जो खुद मालिक थे वो बैठे हुए थे, हमारे दूसरे डीओपी शमीम साहब भी थे, तारिक अमीन भी थे, और क्या कहते अनवर पटनी भी थे। ये सारे के सारे लोग बस उस प्रोग्राम को ही देख रहे थे कि यार ये लाइव कैसे जाएगा, और हमारे हाथ पैर कांप रहे थे, ऐसी पोजीशन थी। और उस वक्त कासिम भाई अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए वो प्रोग्राम को लाइव लेके चल रहे थे। मतलब एक पूरा सब ऐसा माहौल बना हुआ था कि हर शख्स को एक खुशी हो रही थी, ख़ुद मालिक को भी, उसको भी, कि उनका पहला प्रोग्राम लाइव जा रहा है। और उससे पहले ताहिर कादरी साहब का क्या कहते हैं एक नात क्या कहते हैं उसके अंदर वो स्टार्ट हुई थी, उसके बाद फिर मेरा लाइव था। बहुत मुश्किल प्रोग्राम था। और क्या फीलिंग हो रही थी? कुछ मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि अगरचे लाइव फेसबुक की वजह से लोगों को लाइव करना निस्बतन आसान हो गया है, लेकिन फिर भी कैमरे का एक प्रेशर अपनी जगह पर रहता है। जो हमारे नाज़रीन आपको देख रहे हैं, जो नए लोग आना चाह रहे हैं, तो ज़ाहिर बात है कुछ लोग हमने देखा है कि वो पहले अटैम्प्ट में ही डर के भाग जाते हैं, वो कहते हैं नहीं। हालांकि मैं अगर अपनी बात करूं तो एक नहीं सैकड़ों अटैम्प्ट ऐसे होंगे जो नाकाम गए होंगे, उसके बाद जाके अल्लाह तबारक व तआला ने आगे हम बढ़ते चले गए। अल्लाह का इसमें बहुत बड़ा करम है। आप क्या कहेंगे उन लोगों के लिए? 4, 5, 6 प्रोग्राम तो हमारे लिए बहुत टफ थे, 6, 7 प्रोग्राम तो बहुत टफ थे कि
मतलब हाथ पैर कांपते होते थे, बस ये होता था कि यार किसी तरह भी हमारा 1 घंटा कैसे गुजरेगा और किस तरीके से। लेकिन उसके बाद जब कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया तो फिर उसके बाद जो है प्रोग्राम करने का ही मज़ा आता था कि हमें लाइव ही करने, रिकॉर्डिंग प्रोग्राम नहीं करने ना। और ऐसा मज़ा आता था कि बस लाइफ की एक हैबिट बन गई थी। फिर उसके अंदर ये था कि भाई आपको गलती नहीं करनी, आपको ऐसे लिख के जाना है। तो वो बड़ा अच्छा हमारा सेटअप बन आप गया। और रिकॉर्डिंग में उसमें तैयार भी हो रहे होते हो ना, जब लाइव की प्रैक्टिस हो जाती है तो फिर रिकॉर्डेड प्रोग्राम करना तो बिल्कुल पीनट हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है। अनिस भाई, आपके एक और सवाल का मैं यहाँ भी जवाब दे दूँ कि आपने बोला कि यार ये जो नए आने वाले वो लाइफ के हवाले से कैसे इसको वो करें। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि इसको पढ़ना है, पढ़ के आना है आपको। आप ये जहन बना के आ जाए कि यार बस मुझे आके प्रोग्राम करना है, तो फिर वो 1 प्रोग्राम 2 प्रोग्राम 4 प्रोग्राम के बाद फिर कोई देखेगा नहीं। तो हमारे पास आप भी माशाल्लाह इस प्रोग्रामों में रहे, आपने भी बड़ी स्टडी की, और स्टडी करने के बाद आप बैठते हैं तो फिर आपको मज़ा भी आता है। आप कोई भी प्रोग्राम कर रहे हो तो उसको खसूसी तौर पे आप कर किसके साथ रहे हो, आपको ये देखना है कि आपको किसके साथ इस प्रोग्राम को करना है। तो उसके सवालात आपको बनाने क्या 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 चीज़ ज़रूरी होती है जब आप होस्टिंग के लिए आते हैं? ज़ाहिर बात है, हमने देखा है कि आपने कभी किसी पुलिस वाले के साथ, आपने कभी डिप्टी कमिश्नर के साथ, कभी बिजनेसमैन के साथ। क्या जब आप प्रोग्राम करने के लिए आ रहे होते हो तो आपके जहन में क्या चल रहा होता है? यानी आपका फोकस सिर्फ ग्लैमर पे होता है, आपका फोकस इस बात पे होता है कि उस शख्सियत के बारे में पूरी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए? क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि मेहमान अचानक आपके सामने बैठा होता है, तो आपकी क्या प्लानिंग होती है, क्या जहन में रख कर आप चल रहे होते हैं? अनिस भाई, देखो, एक तो तजर्बा भी बहुत सारी चीज़ें सिखा देता है। जैसे आप जितने भी बड़े बड़े एंकर को देखेंगे वो माशाल्लाह इतने एक्टिव हो गए कि उनको प्रोग्राम करके जो है ना, वो सामने बैठते तो उन्हें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। और नए स्टूडेंट के लिए और हमारे लिए भी हम ये कहेंगे कि थोड़ा सा जो है ना इसको पढ़ के निकले, और पढ़ के निकलने के बाद जब आपको ये पता हो कि यार इस बंदे के साथ बैठना है, तो उसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए कि मैं उससे सवाल क्या करूँ। नहीं तो फिर एक तरह के सवालात होंगे, फिर लोग देख देख के बोर हो जाएंगे ना। इंस्पिरेशन किससे ली? हर फील्ड के अंदर मैं आपसे एक इस सवाल को मैं थोड़ा सा ब्रॉड वे में लेकर जाऊंगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ कंपेयरिंग में किससे इंस्पिरेशन ली, क्योंकि आपकी सोशल वर्किंग भी, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में कहा था कि आप सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, इसके अलावा आप जनरल सेक्रेटरी भी हैं गुलबार जो है ट्रेड एसोसिएशन के। तो किस को इंस्पिरेशन लेकर चल रहे हैं? क्योंकि ये मेहनत और मुशक्क़त वाला काम है। आप कंपेयरिंग ले लें या आप दीगर मामला लें, तो इसमें आपको किस से इंस्पिरेशन लेकर आप चल रहे हैं? देखिए, इस काम के अंदर चाहे एक छोटा बच्चा हो या बड़ा हो या जो भी हो, आप अगर किसी से भी सीख रहे हैं उसको, तो आप ये नहीं देखें कि यार इसका कद कितना बड़ा है। अगर आप मीडिया के ऊपर भी देखते हैं तो मीडिया के ऊपर आप देखें उनको जो प्रोग्राम कर रहे हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे आपका फेवरेट हो, उसको लेके आप उससे सीखने की करें, लेकिन उसकी नकल ना करें। बहुत अच्छी बात किया, ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि आप मेरे कहीं भी प्रोग्राम देख लो, मेरा एक अपना अंदाज़ है, मेरी एक अपनी वो है, और आप भी माशाल्लाह इस हवाले से नातख्वां भी है, और आपका भी एक अपना अंदाज़ है। हम लोगों के अंदर ये है कि हम किसी की नकल नहीं करते, हम जाएँ तो हमारी अपनी पहचान बने। अगर चाहे मैं स्टेज के ऊपर हूँ, चाहे क्या कहते हैं वो समाजी स्टेज हो, चाहे सोशल स्टेज हो या मजहबी स्टेज हो, तो हमारी अपनी पहचान बने, हम किसी की नकल की तरफ नहीं जाए। अच्छा, ज़िंदगी में कंपेयरिंग के अंदर देखिए मेरे साथ तो काफ़ी ऐसे वाक़यात हुए हैं। कभी ऐसे वाक़यात, आपको ऐसा एक आध वाक़या हमारे साथ शेयर करना चाहें जो आपकी टीवी की कंपेयरिंग के अंदर कोई ऐसा वाक़या हो जो दिलचस्प हो या मज़ाहिया हो, या जिसमें आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हो, कोई ऐसा वाक़या आप शेयर करना चाहें? अनिस भाई, प्रोग्राम तो बहुत सारे किए, बहुत सारे उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी आई। कुछ ऐसे प्रोग्राम भी हुए जो अल्लाह ताला ने बहुत अच्छे तरीके से कराए, जिसके साथ बिलखुसूस एक खलील वारसी साहब का एक प्रोग्राम था। मुझे याद है कि जब वो हमारे हक टीवी के ऊपर चक्कर लगाने के लिए आए थे, तो उनको मैंने कहा कि आप हमारे प्रोग्राम में एज ए गेस्ट बैठें, और फिर हमारे मालिक भी थे अनीब गैलेक्सी साहब, ओनर भी, उन्होंने भी कहा कि भाई आप इसके प्रोग्राम में बैठो। तो उसने कहा कि यार मुझे जुनैद इकबाल क्यू टीवी वाले ने कितनी दफ़ा बोला, 1700 मैंने प्रोग्राम उसके साथ किया, लेकिन मैं आज तक उसके साथ नहीं बैठा। और फिर इसी तरह उन्होंने कहा तस्लीम साबरी ने मुझे कई दफ़ा बोला, लेकिन यार तेरे में पता नहीं क्या चीज़ है, क्या है, तो वो मेरे प्रोग्राम के अंदर शामिल हुए थे। खलील वारसी साहब, पहला प्रोग्राम उन्होंने किया था। ये तो हो गया। इसके अलावा कोई आपका कोई ऐसा इंटरव्यू जो आज तक आपके, मैं हक टीवी के हवाले से बात नहीं कर रहा, मेमन न्यूज़ तक आप आ जाएँ, कोई ऐसा इंटरव्यू जो आपको यादगार रह गया होगा, अगर आप शेयर करना चाहें, ना करना चाहें तो वो आपकी। अनिस भाई, ऐसी बात तो नहीं है, माशाल्लाह प्रोग्राम तो सारे बहुत अच्छे हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 100 से ज़्यादा लाइव प्रोग्राम हक टीवी पे भी किए हैं, और इसके अलावा भी मैंने क्या कहते हैं हक टाइम प्रोग्राम किया। उस वक्त ऐसा था कि वहाँ क्यू टाइम चलता था और एक हमारा हक टाइम चलता था, तो बड़ा कहते हैं बड़ा मुकाबला वाला उस वक्त रुझान होता था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छे किया। और बिलखुसूस मुझे आप एक प्रोग्राम याद है, जब मैं इल्म टीवी के ऊपर था,
और इल्म टीवी के ऊपर जो एक प्रोग्राम मैं कर रहा था उसमें आप ही मेरे मेहमान थे, और उसके वक्त सुबह आपको जो है उम्रे के लिए, उम्रे की सादत के लिए जाना था। और उस प्रोग्राम के अंदर आपने जब ये बताया कि मैं जा रहा हूँ उम्रे के लिए और फिर मैं मदीने जाऊंगा और फिर उधर हरम में जाऊंगा, हाँ, वो तो फिर वो प्रोग्राम ऐसा यादगार बन गया था कि उसमें उसकी याद हम ताज़ा करेंगे। मुझे इशारा दिया जा रहा है, जो कि हमारे जो है ना डीओपी साहब फ़ौरन इशारा कर देते कि अब आपको वक्फ़े पे जाना है, तो हम वक्फ़े पे जा रहे हैं। फिर कुछ मदीना पाक की भी याद ताज़ा करेंगे, कुछ मेमन फेडरेशन के हवाले से बात करेंगे और इस प्रोग्राम के हवाले से भी इंशाल्लाह बात करेंगे। नाज़रीन, मुख्तसर सा वक्फ़ा, वक्फ़े के बाद हम दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। हमारे दिल अजीज़ शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, सलीम साथियानी साहब। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बरलाने वाला। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, वो नबी वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बरलाने वाला। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ सलीम साथियानी साहब मौजूद है। हम गुफ्तगू कर रहे थे, वक्फ़े से पहले ही एक प्रोग्राम का जिक्र कर रहे थे। इत्तेफ़ाक़न इनकी मेहरबानी, उस प्रोग्राम में मैं भी मौजूद था, तो वो याद को ताज़ा कर रहे थे। इंशाल्लाह ताला इस हवाले से बात करेंगे। फिर ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन, इसके हवाले से इनकी क्या खिदमात है वो भी बात करेंगे। कुछ मक्का शरीफ की बात करेंगे, कुछ मदीना शरीफ की बात करेंगे। जी, क्या कहेंगे? उस प्रोग्राम के हवाले से बात कर रहे थे। अच्छा, उस प्रोग्राम के हवाले से ये कि मैंने बहुत सारे प्रोग्राम किए थे। इल्म टीवी पे रमज़ान अफ्तार टाइम था, 30 प्रोग्राम थे। और उस वक्त जो है क्या कहते, हमारा नया नया चैनल इंट्रोड्यूस हुआ था, उसमें आप मेरे मेहमान बने थे। बहुत सारे मुफ्ती भी, और उसके अंदर हमारी दुआएं भी होती थी। लेकिन बिलखुसूस जब आपने मक्के की और मदीने की बात की और उम्रे पे जाने के बाद, वो जो याद आपने ताज़ा कर दी, वो सुबह जाना था मेरे ख्याल से और आपके प्रोग्राम में मेरी हाज़िरी दी, तो वो आंसू आपके भी निकल लेते हैं, आंसू मेरे भी निकल लेते हैं, आंखें नम थी। और ऐसा लग रहा था कि जैसे हम क्या कहते हैं, बस अभी उस वक्त ऐसा लम्हा जब आपने वो नात शुरू की तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने 2 हज कराए और फिर उम्रे भी कराए। और पिछले रमज़ान में वहाँ हरम में भी था, और अभी की भी मेरी फ़्लाइट थी। लेकिन ये कि बदकिस्मती से अब वो तो पूरी दुनिया में इस वक्त ये मामला चल रहा है। तो जब आप नात पढ़ रहे थे तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं उधर हरम में मदीने में मौजूद हूँ। इस तरह की तसव्वुरात में थे जब मैंने आंखें अपनी नम की हुई थी। तो बस वो कि जो दिल से नात पढ़ी जाती है, जो सनाफा हमारे पढ़ते, तो उनसे भी मैं यही कहूँगा कि ऐसी नात पढ़ें कि जो लोगों के दिलों को छू जाए। वो बहरहाल आपका अपना ज़ौक़ था। और नाज़रीन, वाकई ये जो प्रोग्राम जिसका जिक्र कर रहे हैं, तो हमें शायद हम लोग रिकॉर्डिंग में कभी इस तरह का प्रोग्राम नहीं करते, ना कभी हमारी प्लान होती है और ना हम चाहते हैं कि इस तरीके से प्रोग्राम हो। लेकिन वो इत्तेफाक की बात है कि सलीम भाई उस वक्त ऐसे ज़ौक़ में थे कि ये भी, इनकी आंखें भी तर थी। और यकीनन पढ़ने का तो उतना कोई ख़ास कमाल नहीं था, लेकिन इनका अपना ज़ौक़ था। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन, क्या ज़िम्मेदारी आपकी, क्या अचीवमेंट्स है आपकी? अनीस भाई, ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन के अंदर मैं 1993 में से इसको ज्वाइन किया मैंने। और उस वक्त हमारे अज़ीज़ मेमन साहब प्रेसिडेंट थे और हमारा अज़ीज़ मेमन का ग्रुप था। और उस वक्त हमारे फ़ारूक मोटलानी साहब के कहते इस ग्रुप से मुंसलिक हुए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त सीनियरिटी के बेस के ऊपर सबसे पुराना मैं ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन में। अच्छा। हाँ, और ये जितने भी हमारे ओहदेदारान इस वक्त हैं वो सारे के सारे नए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमने जो ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन के अंदर फ़ारूक मोटलानी साहब ने हमें बहुत कुछ सिखाया। वो हमारे मोहसिन रहे और मुझे आगे हमेशा कंपेयरिंग के हवाले से करते रहे, सोशल काम से करते रहे, बहुत कुछ सीखा। और जितने भी आज ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन के फैसल
हानानी साहब हैं, हनीफ इसाक साहब हैं, हनीफ मोटलानी साहब माशाल्लाह। हैं। हनीफ मोटलानी साहब को इतना शौक़ नहीं था इस चीज़ के हवाले से, क्योंकि फारूक मोटलानी के भाई थे, मेरी अक्सर उनके ऑफिस में कभी फारूक मोटलानी से मुलाकात होती थी। तो हनीफ मोटलानी वो थोड़ा सा गुस्सा भी करते थे कि यार ये फ़ारूक हमेशा जो है ना इस कामों में लग गया, इधर जाता रहता है। तो जब एकदम अचानक इनका इंतकाल हुआ, फ़ारूक भाई का पेट में दर्द था उस वजह से, तो वो बड़ा खला था हमारे लिए। उस वक्त कोई भी लोग थे नहीं, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने फिर हमें सारे यंग लोग से आपस में मिलजुल के वो सारे के सारे स्टेप को आगे किया, और फिर इसके बाद हनीफ मोटलानी को अल्लाह ताला ने आगे किया, और आज आप के प्रोग्रामों में भी आए, और आज अल्लाह ताला माशाल्लाह बहुत ही प्यारी शख्सियत है। और इसको अगर आप 10 गुना प्लस कर दे तो फारूक मोटलानी साहब थे। अच्छा, खैर उनसे तो मेरी मुलाकात है। अच्छा, हर बंदा वही कहता था कि यार फारूक मोटलानी मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। हाँ, अच्छा, तो हम हर कोई यानी यकसा तवज्जो देना बड़ा मुश्किल काम होता है कि हर आदमी ये फील करे कि यार मेरे करीब तो ज़्यादा यही है, या मैं उसके ज़्यादा करीब। अच्छा, इसके अलावा मैं आल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन में थोड़ा सा और भी आपको नहीं, इससे पहले मेरा एक सवाल है। देखिए, आप 90s के यानी अर्ली 90s से इससे वाबस्ता हैं और तकरीबन 20 साल तकरीबन हो गए। तो आप मुझे ये बताइए कि अब तो हर फील्ड के अंदर यानी कि आप जितनी ग्लैमर जो मीडिया में आज से 15 साल जो हर टीवी में ही नहीं था, तो आज ग्लैमर आपको बहुत ज़्यादा नज़र आता है। अब आप जो पिछले 90s का ऑल पाकिस्तान मेंबर फेडरेशन देखते, काम में तो ठीक है आगे बढ़ता रहता है, लेकिन क्या बुनियादी कुछ फ़र्क नज़र आता है या उसी तरह चल रहा है? नहीं, बहुत फ़र्क है, क्योंकि हम लोग ताज कॉम्प्लेक्स के अंदर हमारी ऑफिस थी, फिर हम खारादर की तरफ आए, फिर खारादर से ये फेडरेशन की ऑफिस ऐसे ही नहीं आ गई, ये सेक्रेटरीट ऐसे ही नहीं बन गया। ये फारूक मोटलानी ने अपनी झोलियाँ फैला के, और ये सारी बहुत बड़ा ऐसा लगता था कि इस मकाम पे पहुंच जाएंगे, ये ख्वाब था, ये यकीन नहीं था, ये यकीन था। बहुत सारे क्राइसिस आए फारूक भाई के दौर के अंदर, हमें भी लगता नहीं था, लेकिन ये कि अल्लाह ताला जो काम करने वाला होता है उसके साथ अल्लाह ताला हमेशा जो है ऐसे असबाब बना देता है कि उसकी मंजिल हमेशा होती है। मैं अभी भी इस वक्त आल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन के अंदर मैंने यूथ का चेयरमैन रहा हूँ। आल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन में पहला बंदा हूँ जो थाने यानी जेल के अंदर होके आया। मैंने यूथ की पहली वॉक की आल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन के प्लेटफॉर्म से। तो ये शोएब गाजियानी और ये सारे मेरे साथी भी जेल के अंदर रह के आए। तो आल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन के हवाले से मुझे एक एजाज़ है कि मैं जो है जेल में 2 घंटे 3 घंटे रह के आया हूँ। फिर वो वॉक के अंदर जो मैं वापस आया तो फिर उसी तरह की वॉक चली, और फिर मैं यूथ का रहा, स्क्रूटनी कमेटी का चेयरमैन रहा, मुख्तलिफ उसके अंदर रहा, और फिर अभी भी जो है क्या कहते हैं रोज़गार कमेटी का मैं वाइस चेयरमैन हूँ, और स्क्रूटनी कमेटी के हवाले से भी मैं पुराना चेयरमैन हूँ। अभी कोर कमेटी बनी हुई है हमारी 14 बहुत सारी कमेटी, उसका भी मैं मेंबर हूँ। तो ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन से हमने बहुत सारे काम किए, और सारे साथी मोहब्बत करने वाले, कोई भी सिंगल बंदा अकेला काम नहीं कर सकता। सबकी नीयत दुरुस्त है, जाहिर बात है फलाह का काम। इसके अलावा एक और भी चीज़ बताता हूँ, नहीं वक्त वो बहुत हुआ है, क्योंकि मेरा भी शोबा ये रहा कि मैं भी चाह रहा हूँ कि प्रोग्राम को थोड़ा सा सीमेंट भी ले। हमारे जितने भी साथी हैं, हमारे 14, 15, 20 साथी हैं, हमें ये नहीं पता कि ये बंदा क्या काम करता है क्या नहीं करता। हम जो आते हैं फेडरेशन में सिर्फ, और एक फारूक भाई ने हमारे को एक बात बता दी कि आप कोई भी सियासी हवाले से हो, चाहे मजहबी हवाले से, किसी भी हवाले से, आप सारी चीज़ें अपनी उधर बाहर छोड़ के आएँ और यहाँ आए तो सिर्फ एक मेमन सोच लेके आएँ, और आपको जो है एक मेमन सोच के पॉजिटिव थिंकिंग के साथ। सारे साथी ये नहीं देखते कि हमें ज़ाती फ़ायदा क्या है, और सबकी सोच ये तो कि यार हमें अपनी बिरादरी के लिए किस तरीके से आगे बढ़ा। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, अब थोड़ा सा इससे आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम प्रोग्राम के बिल्कुल आखिरी हिस्से में हैं, और जहाँ से हमारी शुरुआत होती है कि जहाँ जिस दर पे जाने का, जैसे आपकी फ़्लाइट भी थी, आपने जाना था, लेकिन आज आप यहाँ पर मौजूद हैं। आप नहीं, सैकड़ों लोग हैं, लाखों लोग हैं जो जिनकी फ़्लाइट्स थी, दुनिया भर से पहुँचने वाले थे, हरमैन शरीफैन का सफ़र इस साल नहीं कर सके। तो वो फीलिंग्स तो इंसान के अंदर जज्बातियत भी रहती है। मैं कुछ अपने मेहमानों से ज़रूर पूछा करता हूँ इस हवाले से कि आपका सफ़र के हवाले से, जब आप मक्कातुल मुकर्रमा में तशरीफ़ ले गए तो उसकी कोई याद ताज़ा, पहले सफ़र की याद ताज़ा। पहले हम मक्कातुल मुकर्रमा की तरफ चलेंगे, फिर मदीनतुल मुनव्वरा की तरफ से जाएंगे। अच्छा, ऐसा था कि मैं पहली दफ़ा हज के ऊपर गया था, फिर मैं आपसे भी 2 अशार ज़रूर वो सुनूंगा अगर मैं भूल गया, कि काबे की रौनक, काबे का मंज़र, जो मैं अक्सर आपसे जिससे भी सुनता हूँ तो मेरी आंखें नम हो जाती है और मुझे पूरा काबा याद आ जाता है। और आपकी आवाज़ में भी अल्लाह ताला ने बड़ा एक ऐसा वो दिया है कि वो नात आपके मुंह से भी बड़ी अच्छी लगती है, फसी सभी रमानी से भी बड़ी अच्छी लगती है। पहला हज के लिए हम लोगों ने क्या कहते हैं प्राइवेट के अंदर ही था, हमने सारे पासपोर्ट वगैरह जमा कराए थे। मेरी सिस्टर भी साथ ही थी ना वहाँ। तो हुआ ऐसा कि हमारे सारे पासपोर्ट आ गए, लेकिन मेरी सिस्टर का पासपोर्ट नहीं है। हमारी 22 फरवरी की शायद फ्लाइट थी, फरवरी है या कोई डेट मुझे सही तरह याद नहीं है। और 16 या 17 तारीख को हमारे सारे पासपोर्ट आए, लेकिन सिस्टर का पासपोर्ट नहीं आया था।
तो हम बड़े डिस्टर्ब थे। और लोगों को ये था, लोग घरों पे आके फर्स्ट टाइम होता था हार पहना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अब वो दिन हम देख रहे थे, अब सिर्फ 3 या 4 दिन रह गए थे, फ्लाइट क्लोज होने वाली थी। तो उस वक्त जो हमारा लम्हा था कि अब 18 तारीख हो गई, 19 हो गई, 22 तारीख भी आ गई जिस दिन हमारी सीट थी। तो सिस्टर का पासपोर्ट जो कहते हैं वो आया नहीं था, तो फिर हम जो वही वेट कर रहे थे। तो हम जहाँ भी जा रहे थे उससे पासपोर्ट जो वो निकालता था तो उसमें पासपोर्ट वो नज़र नहीं आ रहा था। तो फिर उस वक्त हमारे ये था कि यार सिस्टर को छोड़ के चले जाएंगे, उसने बड़ी उस उम्मीद के साथ किया हुआ था। तो हम ये कहते हैं यार 22 को अगर हम बाहर निकलेंगे तो लोग बोलेंगे यार उन्होंने हार पहन लिया, ये पहन लिया, और अब जा नहीं रहे, तो बड़ा वो था। तो बहरहाल 23 की रात थी, 23 का दिन था, और फिर मैं उस वक्त गया पासपोर्ट चेक करे तो उसने बोला नहीं हो। फिर मैंने जब पासपोर्ट निकाले उसमें से, तो वाकई सिस्टर का पासपोर्ट निकला। और फिर उसके बाद उसी रात को फिर फ़्लाइट ली और हम जब काबे की तरफ गए तो उसमें ऐसा हुआ था कि वो मंज़र तो आदमी, दुनिया का ऐसा अजीम मंज़र है कि हर आँख, मैं तो कहता हूँ दुनिया में जितने भी नज़ारे कर लो लेकिन उस जैसा नज़ारा पूरी दुनिया में कभी भी नहीं। और जो रोज़े रसूल का जो नज़ारा है वो कभी पूरी काबतुल्लाह में आप गए, पहली नज़र पड़ी, वहाँ पे सफ़ा मरवा है, हजर अस्वद है, और फिर हरम शरीफ को दूर से जब देखें उसका भी अलग मज़ा है। नहीं, दूर से देखने का इत्तेफाक नहीं हुआ, बस जहन के अंदर ये था कि हमें जाना कैसे है। हम नज़रें नीचे करते 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 वहाँ तक गए। और फिर उसके बाद जो है हमने कहा कि जब ये कदम जैसे तवाफ़ कर रहे हैं लोग, उससे थोड़ा सा आगे हो गए। फिर हमने कहा कि और फिर इस वक्त जो दुआ मांगी जाती है वो कबूल होती है। तो हमने ये थोड़ा सा जहन लगा के वहाँ भी थोड़ा सा जो है दिमाग लगाया, ये नहीं कि एकदम ऊपर से जाते हुए देखते हुए चले जाए। तो मैं जितने भी लोग हैं उनको ये कहता हूँ कि बस नीचे निगाहें करके अपने उस तरफ से मताफ तक पहुँचे, फिर मताफ तक देखे कि उस कदम जो चल रहे उससे थोड़ा पहले होके फिर जब काबे की तरफ देखो तो वो नूर, क्या कैसे नूर की बरसात होती है। हम इंसान को अपनी आंखों पे यकीन नहीं आता कि ये मंजर जो मैं अपने जो है टीवी स्क्रीन पे देखा करता था या हम तस्वीरों में देखा करते थे। मैं जो 2 शेर आपके जो सुनाता हूँ, फिर हम मदीना शरीफ का जिक्र करेंगे। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना। काबे की रौनक, काबे का मंज़र, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, देखूं तो देखे जाऊं बराबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हमदे खुदा से तर गए ज़ुबाने, कानों में रस घोलती है अज़ाने। हमदे खुदा से तर गए ज़ुबाने, कानों में रस घोलती है अज़ाने। बस एक सदा रही है बराबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, देखूं तो देखे जाऊं बराबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। क्या वहाँ के मंजर है। हम मदीना पाक की तरफ चलते हैं। अच्छा, मैं काबे की तरफ भी थोड़ा सा शेयर करूँगा, क्योंकि माशाल्लाह जो बात चल रही है उस रब का ये एहसान है कि हज पे भी जाना हुआ, और फिर जो हजर अस्वद के बोसे के हवाले से बात हुई। हालांकि ये बातें शेयर नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि थोड़ा सा लोगों को तजस्सुस भी बढ़े। माशाल्लाह बहुत सारे जो ग्रुप के हवाले से जाते हैं उन्होंने तो पता नहीं कितने बोसे लिए होंगे, लेकिन हज के ऊपर हमें ये था कि सिस्टर मेरी 17 बोसे लेकर आ गई थी। 17 बोसे, वाह। तो मुझे वो थोड़ा सा इश्तियाक था, और फिर मैंने 22 दफ़ा मैं वहाँ हजर अस्वद को बोसा लेने गया, और माशाल्लाह एक साथ जो 2-2, 4-4, 5-5 बोसे लिए तो 50 से अबव हो गए। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह। तो यहाँ पे तो लोग एक बोसे के लिए तरसते हैं। अल्लाह ताला ने अपने शहादत नसीब फरमाई। तो फिर हम मदीने पाक वहाँ की हाज़िरी के बारे में। मदीने की बात तो बस ऐसी है कि ऐसी खुशी थी, ऐसा वो था कि बस हम इतने गुनहगार और इतने वो, एक तो हम काबा देख के आए थे ऊपर, और काबा देखने के बाद इतनी रौनक, यानी चेहरे पे नूर ही नूर था। और फिर वो हस्ती जिसके सदक़े में हाजी आओ शहनशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। जिसके सदक़े में हमें कुरान मिला, जिसके सदक़े में हमें ईमान मिला, सब कुछ मिला।
जब वहाँ गए तो वहाँ तो बात ही अलग थी। वहाँ तो ऐसा था कि जब मैं पहली दफ़ा गया था तो उस वक्त ऐसा था कि मैं वहीं रोज़े रसूल के ऊपर ये दुआ की कि एक अरबी जो है अतर सबको लगा रहा था, तो मैंने रोज़े रसूल पर दुआ की कि यार रसूल अल्लाह मुझे भी अतर लगाना है। तो फिर मैं दूसरे दिन अतर की शीशी लेकर आया, सबको आने खड़े होकर वहाँ अतर मैंने लगाया। तो ऐसा था कि मुझे कोई भी कुछ नहीं कह रहा, मतलब पूरा ऐसा, आप यकीन करो कि दुआएं वहाँ कबूल होने वाली वहाँ पे बात तो जो लब से निकलता भी नहीं है, बल्कि दिल में ख्याल करो तो अल्लाह ताला दूसरे पूरा दिन कर फिर मैं देता है। अतर की शीशे लेके आया, मैं 2 या 3 को लगाया, शैतान ने पकड़ा, चलो। फिर मैंने रोज़ा रसूल पे गया तो उन्होंने बोला बस इतना कर लिया, काफ़ी नहीं है। और फिर इसके बाद उस रब का ये एहसान है कि रियाजुल जन्ना में भी रब ने सलात व तस्बीह पढ़ने की तौफीक अता फरमाई, और अच्छा, सलात व तस्बीह माशाअल्लाह, 3 सलात व तस्बीह रियाजुल जन्ना के अंदर मुसलसल पढ़ने की तौफीक अता माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और रमज़ान मदीना की क्या बात है वहाँ? रमज़ान की तो बात ही अलग है। वहाँ तो ऐसा है कि बस एक ऐसा था कि हमारा एक कज़न है वहाँ अफ्तार कराता था, तो उसके साथ मिलकर अफ्तार भी करवाना शुरू किए और ख़ुद भी अफ्तार किए। और वो एक रौनक, मतलब अंदर की खुशी की कोई बयान नहीं कर सकता। इस वक्त भी बाल ऐसे हैं कि बस रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और बस वो लम्हा ऐसा था, एक आध चीज़ ऐसी हुई है कि कहते हैं मैं वो शेयर नहीं करना चाहता, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल अल्लाह ने बहुत सारी चीज़ें वहाँ दिखाई। और बस वो बस ज़िंदगी के अंदर हमेशा भी यही हसरत है कि अल्लाह ताला हर रमज़ान जो है वहाँ बिल्कुल सही। नाज़रीन, जैसे इस वक्त ये हमारे साथ शेयर कर रहे थे कि हजर अस्वद में इनको सलात तस्बीह की का मौका मिला, या इतर लगाने का मौका मिला, या काबतुल्लाह के हवाले से जो उन्होंने बातें डिस्कस की, इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं हो है कि वो आपको कोई अपनी इबादत या रियाजत के कोई आपको ये बता रहे हैं कि भाई मैंने तो ये इबादत कर दी, मैंने तो वो इबादत कर दी। देखिए ये इसको पॉजिटिव ले, ये हमारा ईमान की ताजगी के लिए हमें बता रहे हैं, ताकि जो नहीं गए उनके भी जज्बात में आ जाए कि अल्लाह हमें भी तू दिखा दे, और जो गए हैं उनका जज्बा भी और बढ़ जाए। तो इसको ये मैं तो पॉजिटिव ही लेता हूँ, उम्मीद है आप भी इसको पॉजिटिव लेंगे। इसको मैं थोड़ा सा और तस्सीह कर दूँ कि लोग जो है ना बहुत सारे वहाँ जाते हैं, आप भी देखते हैं, तो बहुत सा लेके बैठ जाते हैं और ये कहते हैं कि यार नहीं। मैं कहता हूँ यार अल्लाह ताला अगर मौका दे आपको तो ज़रूर वो करना चाहिए, धक्के से बच के रात के टाइम, ये वो सारी चीज़ें। और मेरा कहीं भी इस हवाले से नहीं कि मैं ये चाह रहा हूँ कि मैंने बहुत वो कर लिया। बिल्कुल सही बात। और ये तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है, कुछ एक्सपीरियंस जो है ना शेयर करने चाहिए। कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिसके अंदर कुछ नेकी ऐसी है कि अगर दिखा के की जाए तो उसको तरगीब मिलती है। बिल्कुल नेकी ऐसी के साथ दोस्त लास्ट मोमेंट में है आप जो हैं गुलबहार ट्रेड एसोसिएशन, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे इसके जनरल सेक्रेटरी हैं, सोशल वर्क से, एंकरिंग से, होस्टिंग से, बिल्कुल अलग शोबा है, इसके हवाले से क्या कहें? अनिस भाई, ऐसा है कि मैं सैनिटरी मार्केट के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कारोबार 15-20 साल से, और मैं देखता था कि हमारे यहाँ पे डिक्टेटरशिप थी, 12-14 साल से लोग जो है इस एसोसिएशन के ओहदे के ऊपर बैठे हुए थे और कोई काम वाम नहीं कर रहे थे। और रमज़ान का ही महीना था, वहाँ सारे के सारे कोई रोड ख़राब हो रहे थे, नाले बह रहे थे, ये सारी के सारी इस एक्टिविटीज़ के अंदर मैंने थोड़ा सा उस प्लेटफॉर्म पे ज़रा काम किया, मीडिया ने ज़रा कवरेज दी। उसके बाद सारे साथियों ने बोला कि भाई आप भी जो है क्या कहते हैं इस एसोसिएशन को लेके चले। तो बहरहाल इलेक्शन हुए, उस इलेक्शन के अंदर अल्लाह ताला ने मौका दिया और हम लोग जीते। उसके अंदर आया इस फील्ड के अंदर मैं इस वजह से कि मेरी हमेशा सोशल लाइफ में कि यार अल्लाह ताला अगर हमसे कोई अच्छे काम कराते, जैसे आप भी माशाल्लाह मेमन बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, हर मेमन का ये शोभा रहा है कि किसी तरह भी जो है अपने हवाले से किसी का भला कर दे। तो चाहे हम अस्पतालों के प्लेटफॉर्म से देख ले कि सारे मेमन बरादरी सिर्फ मेमनों को नहीं देखती बल्कि सबको लेकर चलती है। तो मैं अपनी मार्केट के हवाले से भी इसीलिए इसमें ज्वाइन किया कि यार अगर हम इसको अच्छा बना देते, अपनी मार्केट को ज़रा सा खूबसूरत कर देते, तो इससे इस्तेफ़ादा हासिल करने वाले जितने भी लोग हैं उसको कितना फ़ायदा होगा। और हम जो अपनी रोज़ी की जगह जहाँ बैठ के अगर हम अपनी मार्केट को अच्छा कर देते तो ये हमारे लिए भी नहीं। ये भी एक फलाह का ही काम है, ज़ाहिर बात है, फलाह के लिए लोग आते हैं। और इसमें बड़ी नशे व फराज है, इसमें बहुत गालियाँ सुनने को मिलती है। वो तो हर शोबे में आप किसी भी फलाह के काम में जाएं तो जिसको आपसे फ़ायदा पहुंचेगा वो आपको दुआएं दे रहा होगा, और किसी को फ़ायदा ना पहुंचा अगर से उसका हक ना भी हो और आपने इसी वजह से मेरिट पे नहीं आपने उसको मना कर दिया तो वो आपको गालियाँ देंगे। नहीं, अल्लाह दिलों के हाल को बेहतर जानता है। बिल्कुल लास्ट वर्ड कोई पैगाम देना चाहिए, कोई मैसेज देना चाहिए इस प्लेटफॉर्म से? देखिए अनीस भाई, मैं इस हवाले से यही कहूँगा कि मैं सबसे पहले मुबारकबाद दूँगा मेमन न्यूज़ की पूरी टीम को और बिलखुसूस फरीद बिलवानी को कि जिसने अपनी अनथक मेहनत से एक इंडिविजुअल प्लेटफॉर्म से अपने आप को इंट्रोड्यूस कराया। बहुत यंग सा बंदा है और इसने जब ये सोचा कि यार मैं इस चीज़ को लेके चलूँगा तो बड़ी मुश्किलें, बड़ी प्रॉब्लम आई, लेकिन ये हिम्मत नहीं आ रहा और आज इसने इस प्लेटफॉर्म से मेमन बरादरी को जो यकजा किया। और मैं मुबारकबाद दूंगा अनीस भाई आपको भी कि माशाल्लाह आपने
इस प्लेटफॉर्म से अफ्तार टाइम के और पूरे मेमनी के बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम की, बहुत शुक्रिया। और मेमनी के हवाले से जो ये चैनल है, मैं समझता हूँ कि तारीख में बिल्कुल ऐसे सुनहरी लफ्ज़ों से लिखा जाएगा कि इसने पूरी मेमन बरादरी को बिल्कुल इंट्रोड्यूस कराया। और मेरे हवाले से फरीद भाई ने भी ये कहा यार मेमनी प्रोग्राम तो सारे के सारे करते हैं, थोड़ा सा हमने उर्दू का इसलिए दिया जी कि हम बिल्कुल, ऐसा ही सबको लेके चले। बिल्कुल ठीक तो फरमाया। मैं मेमन टीम की पूरी टीम को मुबारकबाद दूंगा, बिलखुसूस अनीस भाई आपको, बहुत शुक्रिया। फरीद भाई को, शमीम भाई को और अब्दुल कादर को, जितने भी इससे मुंसलिक हैं सारे के सारे मुबारकबाद के मुस्तहिक है। जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं वाकई वो हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए काबिल सताइश है। जितने भी हमारे एंकर्स हैं, हर बंदा अपने शोबे के हवाले से बड़ा काम कर रहा है और अपने आप को ये समझ के कह रहा है कि ये मेरा चैनल है। और इस प्लेटफॉर्म से जितने भी लोग काम करें, मैं समझता हूँ कि सब मुबारकबाद के मुस्तहिक है। और बिलखुसूस यूथ के हवाले से कहूँगा कि यूथ भी अपने हवाले से जो है अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हुए ये सोचे कि मुझे जो है ना किसी का भला करना, हमेशा ये सोचे कि किसी एक बंदे के लिए मैं कोई ऐसी काम कर दें जो हमेशा ज़िंदगी भर उसके लिए भी सदका जारी हो जाए। बहुत शुक्रिया सलीम सातियानी साहब, अब हमारे साथ तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, हमारे साथ सलीम सातियानी भाई मौजूद थे और मेरे लिए एक थोड़ा सा आजमाइशी मरहला था, क्योंकि जब एक अच्छा होस्ट आपके सामने मौजूद हो और आपसे कदर सीनियर भी हो तो उसका इंटरव्यू लेते हुए थोड़ी सी तो परेशानी होती है। लेकिन बहरहाल इनकी ये हम पर करम नवाजी है, ज़र्रा नवाजी है कि उन्होंने मुझे बिल्कुल आसूदा रखा, बिल्कुल ही नॉर्मल रखा कि बोला नहीं आपने इंटरव्यू लेना है। तो मैं जो मेरी बिसात थी, मेरी जितनी चादर थी उसमें रहते हुए मैंने इनका इंटरव्यू लिया। और अगरचे बहुत से गोशे हैं इनके पहलू जो जिन पहलू पे हम बात कर सकते थे, लेकिन चूँकि टाइम का दामन जो है ना, वक्त का दामन बहुत कलील हुआ करता है जब भी प्रोग्राम जब आगाज़ होता है, इससे पहले इसके एंड का टाइम बता दिया जाता है। तो अगर हम इसके सिर्फ इनके एंकरिंग के ऊपर ही गुफ्तगू करते तो शायद ये वक्त हमें कम पड़ जाता। इसलिए हमने सीधा जहाँ जहाँ हमसे मुमकिन बन पड़ा हमने इनसे गुफ्तगू की। इसी बात पे आपसे इजाज़त चाहेंगे रमज़ान स्पेशल ट्रांसमिशन से। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तक़सीम करने का शर्फ़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बरलाने वाला। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, वो नबी